मैं उम्रा करने से मना नहीं करता। हदीस शरीफ में लिखा है कि बार बार मक्के की ज़ियारत करो, बार बार मदीने की ज़ियारत करो। बल्कि जिन मालदारों को अल्लाह ने रुपया पैसा दिया है, इनको तो मशवरा दिया जाता है कि रमज़ान का महीना अल्लाह के बंदो मदीने में गुजारो, रमज़ान का महीना अल्लाह के बंदो मक्के में गुजारो। मदीने में, मक्के में, रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक औरत हमारे नबी के साथ बोलो हज न कर सकी किसी उद्र की वजह से। अब सहाबिया थी, औरत का दिल बेचैन हो गया, बेकरार हो गया कि अल्लाह के नबी का एक आखिरी हज था, पूरी ज़िंदगी में एक हज किया। और हमारे नबी का भी देखो उम्मत पर कितना बड़ा एहसान। हमारे नबी चाहते तो बोलो एक हज नहीं कई हज कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं। और आपने वो नहीं सुना जब हज की आयत नाजिल हुई, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी हज ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है या हर साल फ़र्ज़ है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, कोई जवाब नहीं। फरमाया कि बार बार सवाल ना करो, अगर मैं कह देता कि हर साल फ़र्ज़ है तो अल्लाह पाक हज को हर साल फ़र्ज़ कर देता तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होता। बल्कि अमीर लोग भी आज हज में सुस्ती बड़ी करते हैं। अल्लाह ने माल दिया है। औरत हमारे नबी के साथ हज बोलो न कर सकी तो हमारे नबी ने ऑप्शन दिया। कितना ज़बरदस्त ऑप्शन। मेरे उम्मतियों सुनो, जिसने रमज़ानुल मुबारक के महीने में उम्रा किया उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया है। तो मालदार ये फजीलत हासिल करना चाहे हलाल कमाई से बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज फ़र्द हज में बड़ी सुस्ती हो रही है मौलाना। और हज ये ऐसी इबादत है, ये उम्रा एक ऐसी इबादत है जिसको जवानी के अय्याम में करना चाहिए। बड़ी ताकत भी होती है, बड़ी हिम्मत भी होती है। हम किसी की मदद के बोलो मोहताज नहीं होते। बुढ़ापे में ये इबादतें बआसानी बोलो नहीं हो सकती है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवान आदमी का एक सजदा बोलो, जवान आदमी का एक सजदा बूढ़े आदमी के 70 सजदों पर भारी है। और बैतुल्लाह का एक सजदा बोलो 1,00,000 सजदों के बराबर हो। इखलास हो तो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो जिनके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ हो चुका है और वो इसलिए टाल रहे हैं कि हाल छोकराओनी शादी बाकी छे, घरનું घर लेवाનું बाकी छे, हजी दुकान बढ़ावानी बाकी छे। तो जब अल्लाह पाक हज के लिए पैसे दे सकता है तो क्या घर के लिए पैसे बोलो नहीं दे सकता? ज़रूर दे सकता है। बच्चों की शादी के लिए पैसे अल्लाह पाक नहीं दे सकता? ज़रूर दे सकता है। और ये घर बनाई, दुकान बनाई, बैंक में पैसे संभाल संभाल कर रखे। अल्लाह ना करे कोई आसमानी आफत आ गई, भूकंप आ गया, कोई अल्लाह ना करे ज़मीनी आफत आ गई, बैंक में पैसे डूब गए या घर तबाह हो गया, दुकान तबाह हो गई, लेकिन हज तबाह हो सकता है? नहीं हो सकता। मरना हर किसी को बोलो बेशक, कोई दुनिया में हमेशा हमेश नहीं रहेगा। हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के मरने की बेहतरीन 2 हालतें, 2 मौके पर मौत आवे तो समझ लेना चाहिए अल्लाह राज़ी हो चुका है, अल्लाह ने गुनाहों को माफ़ कर दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम का मामला फरमा दिया है। नंबर 1, रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े से फारिग होने के बाद, यानी रमज़ान के रोज़े रख लिए हैं, तरावी पढ़ ली हैं, फिर रमज़ान के आखिर में मौत आती है तो समझो कि अल्लाह पाक हमसे बोलो राज़ी हो चुका है। जैसे हमारे बहुत से अल्लाह के नेक बंदों को हज़रत अक़दस मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। उम्मत का एक अजीम तोहफ़ा 25वें रमज़ान को दुनिया से रुखसत हुए। जब ये हदीस सामने रखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों को कैसे गोल्डन चांस दिए होते हैं कि नहीं मेरा बंदा तरावी भी पढ़ ले, मेरा बंदा रोज़े भी रख ले, मेरा बंदा उम्मत को अपना एक पैगाम भी पहुँचा दे। और हज़रत अक़दस का आखिरी बयान ख़त्म नबूवत पर, हमारे नबी की आखिरी होने को समझाने पर आपका एक अंदाज़ बड़ा खूबसूरत अंदाज़ था। बस अल्लाह से हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह इनके सदक़े हम सबको माफ़ फरमा दे। तो पहला मौका रमज़ान के रोज़े से फारिग हो जाने के बाद, और दूसरा मौका हज कर लेने के बाद। ये 2 मौके ऐसे हैं कि अगर मौत आती है तो सीधे हम इंशाअल्लाह
जन्नत में जाएंगे। अल्लाह हम सब के लिए जन्नत के फ़ैसले फ़रमाए, अल्लाह हम सब के लिए जन्नत में। लेकिन हदीस शरीफ में कि जिसके पास इतना रुपया था, पैसा मौजूद था और ताकत भी थी, कोई रुकावट नहीं थी, हज में सुस्ती करता रहा, यहाँ तक कि उसकी मौत आ गई। हमारे नबी ने फरमाया उसका मेरे उम्मती होने से कोई ताल्लुक़ बोलो, चाहे तो वो यहूदी होकर मरे, चाहे तो वो नसरानी होकर मरे। ये हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो मेरे भाइयों, उम्रा करना मना नहीं है, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जिनके ज़िम्मे फ़र्ज़ हज बाकी हैं, पहले हज को करेंगे इंशाअल्लाह।